हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज मैं आ गया हूँ तुम लोगों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। जितने भी जेई एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैया मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन मार्क्स कहीं ना कहीं जाके स्टैग्नेट हो गए हैं। अब मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, और अगर अभी मार्क्स नहीं आएंगे तो जेई मेंस वाले दिन मार्क्स कैसे आएंगे। तो आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूँ ऑन हाउ टू बूस्ट योर मॉक टेस्ट स्कोर। कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उन्हें फॉलो करना एंड देखना कि मॉक टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो। पॉइंट नंबर वन, एनालाइज एंड लर्न। मॉक टेस्ट को जितना एनालाइज करोगे, मॉक टेस्ट से जितना सीखोगे, अपनी गलतियों से जितना सीखोगे, उतना बेटर कर पाओगे। तुम एक वॉर के अंदर जाते हो, तुम वो वॉर जीत रहे हो या हार रहे हो, तुम्हें एक बार एनालाइज करना होता है कि उस वॉर में हमने गलतियां क्या की, ताकि हम अगली वॉर में वो चीजें कवर अप कर पाए। तुमने उस वॉर में अच्छा क्या किया, ताकि तुम अगली वॉर के अंदर उसको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ। वो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, तुम्हें उस स्ट्रेंथ को अप्लाई करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए एक तरह से तुम्हें जंग से पहले प्रिपेयर किया जा रहा है। तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या चीजें तुम्हें आती है, क्या चीजें नहीं आती, और वो कैसे पता चलेगा, एनालाइज करके। सो पॉइंट नंबर वन, एनालाइज योर मार्क्स। सेकंड, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, करेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। इनकरेक्ट की बात मैं अगली स्लाइड में करता हूँ, पहले करेक्ट और अनअटेम्प्टेड की बात कर लेते हैं। तुम पूछोगे भैया करेक्ट क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए, उन्हें क्यों एनालाइज करना, उन्हें फिर से देखने की क्या जरूरत है। तो दो तीन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन, वो क्वेश्चन तुक्के से सही हो सकता है। इनऑर्गेनिक में काफी क्वेश्चन होते हैं जो तुम तुक्का मार देते हो, सही हो जाते हैं, तुम उनको फिर से एनालाइज नहीं करते। इनऑर्गेनिक का हर क्वेश्चन, हर नया फैक्ट, हर नया क्वेश्चन जो तुमने देखा है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारे तुक्के से सही हुआ या गलत हो गया, तुम्हें उसको नोट डाउन करना है। वैसे ही फिजिक्स, मैथ्स में, ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी तुम कोई भी क्वेश्चन करते हो, अगर वो तुक्के से ठीक हो गया है तो वो इक्विवेलेंट टू इनकरेक्ट है, तो उसे एनालाइज करो। दूसरी चीज ये होती है कि हो सकता है तुमने जो सोल्यूशन लगाया वो टाइम एफिशिएंट ना हो, उसमें तुम्हारे 5 मिनट लग गए, लेकिन उन्होंने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है वो हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट में हो जाए। तो टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम एफिशिएंट क्या सोल्यूशन है वो जानना जरूरी हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि तुमने सही किया या गलत किया। ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज तुम लोग अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हो। तुम चाहते हो तुम्हारे 200 नंबर आए, लेकिन तुम बैठे हो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। 200 के लिए तुम्हें मिनिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर तुम 30 ही कर रहे हो तो जो 20 छोड़ रहे हो, उन 20 से सीखना पड़ेगा। वो 20 अनअटेम्प्टेड क्यों रह गए? तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तुम चैप्टर छोड़ के बैठे थे, तुमने जज नहीं किया कि वो तुमसे होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के जज कर लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो बहुत आसान होता है, उसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करना होता है। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स। जो तुम्हें अभी जीरो दे रहे हैं, अभी तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहे, तो तुम्हें अफेक्ट नहीं हो रहा। वो अगर तुम्हारे नंबर कटते हैं तो तुम्हें अफेक्ट होता है, तुमको वो जीरो दे रहे हैं इसलिए अफेक्ट नहीं हो रहा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन्हें भी एनालाइज करना है, बिकॉज वो तुम्हारे लिए एक फ्रेश क्वेश्चन है, उससे तुम कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। थर्ड थिंग, सॉल्व देम अगेन एंड लर्न। बस देखने से कुछ नहीं होगा। जो चीज गलत हो गई, जो चीज सही हुई, जो चीज छोड़ दी, उसे फिर से सॉल्व करो, उससे सीखो। ठीक है, फिर से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम रफ वर्क में सॉल्व करो। जैसे तुम्हें मैंने पहले बता रहा हुआ है, तुम एक नोटबुक बना सकते हो जिसमें तुम अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो पूरे दिन के जो तुमने नहीं सीखे। तो तुम उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को उस नोटबुक में लिख लो। लिख के चीजें बेटर याद होंगी। सेकंड स्लाइड के ऊपर चलते हैं। वाई नेगेटिव मार्किंग। वाई नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि तुमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मतलब 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया तुमने, उसमें से 110 नंबर आए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रेशो है। 120 का अटेम्प्ट किया, 110 नंबर आए, दैट्स वेरी गुड। लेकिन वो 10 नंबर कहाँ कटे? तो मतलब हो सकता है ये मैथ सही ना बैठ रही हो सकता है 110 आ नहीं सकते 120 अटेम्प्ट करके, लेकिन उसके ऊपर मत जाना। जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये एनालाइज करना है कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, तुम्हारे क्वेश्चंस इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कि तुमने एक रूल सीख लिया लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे ऑर्गेनिक के बहुत सारे एक्सेप्शंस के रिएक्शंस हो जाते हैं कि अगर बैक साइड अटैक है, फ्रंट साइड अटैक है। इनऑर्गेनिक के अंदर काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। तो तुमने कोई पर्टिकुलर रूल याद कर रखा है जो जनरल चीजों के लिए लग जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में वो नहीं लगेगा। तो वो चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, वहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। दूसरी ये चीज हो सकती है कि तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, जल्दबाजी में तुमने गलत कर दिया, ऑप्शन गलत मार्क हो गई, या फिर टाइम प्रेशर में गलतियां कर रहे हो। तो ये चीजें एनालाइज करो कि कोई क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ। क्योंकि इनकरेक्ट क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है उसके अंदर। करेक्ट क्वेश्चन के अंदर, इनकरेक्ट क्वेश्चन, दोनों में 10-10 मिनट लगे। करेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें 4 नंबर दिए, इनकरेक्ट में -1 हुआ। 20 मिनट लगा के तुम 3 नंबर स्कोर कर रहे हो। अगर तुम वो इनकरेक्ट ना करते तो तुम 10 मिनट लगा के 4 नंबर स्कोर कर लेते। टाइम और स्कोर बैलेंस होना चाहिए। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और उससे आउटपुट बहुत बेकार आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का एनालाइज करो कि नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, टाइम प्रेशर झेल नहीं पा रहे, तुम ये नहीं एनालाइज कर पा रहे कि कई बार ऐसा भी होता है कि इसके आगे मैं बात करूंगा
कि हम लोग ये एनालाइज नहीं कर पाते कि फिजिक्स ज्यादा मुश्किल आई है या मैथ ज्यादा मुश्किल आई है, तो हम उसके अंदर उलझे रह जाते हैं और टाइम प्रेशर में चीजें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो एनालाइज करो कि नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, क्वेश्चन इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि स्कोर और टाइम दोनों बैलेंस होने चाहिए। टाइम बेटर मैनेज करोगे तो स्कोर बेटर आएगा। पॉइंट नंबर 1, ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। ट्राई करो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, 45 मिनट्स केमिस्ट्री, 1 घंटा 15 मिनट मैथ्स, ऐसे डिफरेंट टाइम्स डिवाइड कर लो। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं पहले का 1 घंटा तीनों सब्जेक्ट्स के ईजी क्वेश्चन करते हैं, अगला 1 घंटा तीनों के मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करो, बिकॉज़ जेईई मेंस वाले दिन ये ट्राई नहीं कर पाओगे। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए, वहाँ जाके बस अप्लाई करना है। ठीक है? तो ट्राई कर लो कि तुम्हारे लिए क्या टेक्निक बेस्ट है। मैंने वो ट्राई की थी इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चंस वाली, वो मेरे से नहीं हुई बिकॉज मैं क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट कर रहा था। मुझे जो क्वेश्चन लग रहे थे कि इजी हैं, मैं उन पर अटैक कर देता था, लेकिन मेरे को 10 मिनट सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आता था, तो वो 10 मिनट वेस्ट हो जाते थे। देन आई वेंट टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी। तो तुम्हारे लिए जो भी स्ट्रेटेजी बेस्ट है उसे ट्राई करो। दूसरी चीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस विद डिक्रीज इन इनएक्यूरेसी। टाइम को ऐसे मैनेज करो कि तुम क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैंने पहले भी कहा, अगर तुम 200 नंबर टारगेट कर रहे हो और तुम अभी भी 30 क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो 200 नंबर तो वैसे भी नहीं आएंगे। अटेम्प्ट ही 120 का करके आओगे तो 200 तो आ ही नहीं सकते। तो तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका नंबर बढ़ाना है। 200 चाहिए तो एटलीस्ट 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 150 टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितना टारगेट करो उससे ज्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम 3 घंटे में 30 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 150 आएंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो टाइम को मैनेज करो ढंग से। क्वेश्चंस के ऊपर ईगो पे मत लो कि बस लग जाओ कि आंसर निकाल के रहूंगा आज के आज। जो चीजें आसान थी, जो चीजें जल्दी हो सकती थी, उनके ऊपर लूज आउट नहीं कर। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। कीप गिविंग मॉक्स एंड डू टाइम्ड प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। इंसान तुमसे आगे यही पूछेगा कि बेटा जेई मेंस के अंदर क्या परसेंटाइल आई थी, जेई मेंस में कितने नंबर आए थे, जेई मेंस में क्या रैंक आई थी। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि तुम अपने फलाना फलाना इंस्टीट्यूट में किस रैंक पे आ रहे थे, तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे। मॉक टेस्ट के नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर अफेक्ट होना छोड़ दो। मैं अग्री करता हूँ, हर एस्पिरेंट के लिए वो थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है कि इतनी मेहनत करी, इतना सिलेबस, 2-2 महीने के अंदर टेस्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के 15-15 दिन के अंदर टेस्ट होते हैं। बच्चे सिलेबस कवर अप कर रहे हैं, क्लासेस को भी मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद नंबर नहीं आ रहे। डिसहार्टनिंग है, डीमोटिवेटिंग है। लेकिन मैं इतने मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि डिसहार्टन मत हो। वो स्कोर सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उससे जितना सीख सको उतना बेटर है। एंड घबराओ मत मॉक टेस्ट देने से। मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे, सबके कम आ रहे हैं। जो तुम्हें बोल रहा है उसके बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर हमको उससे बात नहीं करनी, हमको उसका नहीं सुनना। हमारे क्या परफॉर्मेंस है, हमें उस पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट में नंबर अभी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लगे रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, एनालाइज करते रहो, मॉक टेस्ट से सीखते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना एग्जाम्स दोगे, जितनी टाइम प्रैक्टिस करोगे, उतना टाइम प्रेशर में तुम मैनेज कर पाओगे अपनी सारी चीजों को, टाइम प्रेशर झेल पाओगे, एग्जाम टेम्परामेंट को सीख पाओगे। 2+2 को भी बंदा 5 लिख देता है जब यहाँ पे घड़ी चल रही होती है। ठीक है, तो जितना एग्जाम टेम्परामेंट से यूज टू होगे उतना बेटर है। इसीलिए जितने मॉक्स दे सकते हो दो। धीरे धीरे हम स्कोर को बूस्ट कर लेंगे, मतलब इन द सेंस कि जो मैंने तुमको चीजें समझाई उससे स्कोर बूस्ट हो जाएगा। लेकिन स्कोर के ऊपर ज्यादा मत ध्यान दो, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। धीरे धीरे जितना सीखते जाओगे, जितना यूज होते जाओगे, जितना टाइम को बेटर हैंडल करते जाओगे, मार्क्स अपने आप बूस्ट हो जाएंगे। तुम आके अपने आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे कि भैया मार्क्स बूस्ट हो गए हैं, एग्जाम टेम्परामेंट समझ में आ गया है, टाइम अच्छे से मैनेज हो रहा है। और अगर ऐसा होगा तो डू कमेंट। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद भी अगर तुम मेरे को मैसेज करोगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई है उन्हें फॉलो करो। घबराओ मत मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट जरूर दो। स्टार्ट में नंबर नहीं आएंगे, एंड में जरूर नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और कोई तुम्हारे डाउट्स हो जरूर कमेंट्स में मेंशन कर देना, हम कमेंट्स के रिप्लाई करते रहते हैं। और कोई वीडियो के आइडियाज हो जो तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए बनाए, वो भी मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सिजिल मिनुचा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।